सुखी जीवन का आधार है। हम जो चीजें, जो बातें दूसरों में देखना चाहते हैं, उन बातों को हम अपने जीवन में लागू कर लें तो जीवन के सारे विवाद समाप्त हो जाएंगे। और समर्पण कैसा हो, गुरु के प्रति कैसा समर्पण होना चाहिए, एक छोटी सी कहानी सुनिए आप लोग। तथागत बुद्ध के समय की बात है। सुदास नाम का एक गरीब आदमी था। उसकी झोपड़ी के पीछे अनायास एक ऐसा पुष्प खिला तो बहुत सुंदर था। सुदास ने देखा पुष्प बहुत सुंदर है, सोचा अगर मैं इस पुष्प को राजा को ले जाके दूं तो राजा मुझे कुछ इनाम दे देगा, मेरा 2-4 दिन का घर परिवार का खर्चा चल सकता है। ऐसा विचार करके उस पुष्प को लेकर के वह सुदास राजा के पास चल देता है। संयोग से उधर राजा की सवारी आ रही थी, तो राजा हाथी पर था, आगे सैनिक घोड़ों पर चल रहे थे, कुछ सैनिक पैदल चल रहे थे। तो पैदल चलने वाले सैनिकों के जो सेनापति था उनमें उसने देखा कि सुदास के हाथ में बहुत सुंदर फूल है। उसके मन में ख्याल आया कि अगर ये मैं पुष्प इससे लेकर के राजा को दूं तो राजा मुझे इनाम देगा। और उसने उस व्यक्ति से कहा, सुदास से, अरे भाई जरा इधर सुनो। कि हाँ जी। अरे भाई ये फूल जो है तुम्हारा, तुम इसके 100 रुपये ले लो। उसने कहा जी 100 में तो नहीं दूंगा, देख लो। नहीं जी। आगे चल दिया तो घोड़ों पर थे, उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि बहुत सुंदर फूल है। उसने भी वही सब कुछ किया कि भाई इसके तुम 500 रुपये ले लो, ये फूल दे दो मेरे को। उसने कहा जी नहीं, ये फूल तो मैं राजा को दूंगा। राजा हाथी पर था, तो राजा ने देखा कि ये कौन व्यक्ति आ रहा, हाथ में सुंदर फूल है। उसने पीलवान से कहा जरा हाथी रोक कर उस व्यक्ति को बुला के लाओ। बुलाया, पूछा कि भाई ये फूल कि महाराज मैं तो आपकी देने आया हूं, पर मैं ये जानना चाहता हूं कि आप सुबह सुबह अपनी पलटन के साथ आखिर जा कहां रहे हो। राजा ने कहा आपको मालूम नहीं है, हमारे गुरुजी आए हुए हैं, आश्रम जा रहे हैं अपने गुरु के दर्शन करने के लिए, श्रावस्ती तथागत बुद्ध के। अगर वो सुदास चाहता तो उस पुष्प को राजा को दे सकता था, 1500 इनाम में जो भी मिलता ले सकता था। लेकिन जब उस व्यक्ति ने बुद्ध का नाम सुना तो राजा से निवेदन किया कि भगवान फिर तो ये फूल मैं आपको भी नहीं दूंगा, बस आप मुझे अपने साथ तथागत बुद्ध के दर्शन करने के लिए साथ चलने की अनुमति दे दो बस। राजा ने कहा ठीक है, जब हम चले तो भाई आप भी चले। श्रावस्ती पहुंचे, बुद्ध का दर्शन किया, सब लोग बैठ गए। सुदास बेचारा गरीब था, सबसे पीछे खड़ा रहा। बुद्ध ने देखा तो पास में आके उसने वो पुष्प बुद्ध के चरणों में समर्पित किया और बैठ जाता है। बुद्ध ने उस पुष्प को उठाया और ऐसे घुमा के देखा, पुष्प रख दिया और संगत से कहा कि आज का सत्संग, आज की देशना, आज का धर्म कार्य पूर्ण हुआ। सभी अचंभे में कि आज तो बुद्ध ने मुख से एक भी शब्द नहीं कहा और बुद्ध कह रहे हैं कि आज का प्रवचन ही पूरा हो गया। जो आनंद थे उनके साथ जो रहते थे, उनके सबसे प्रिय भाई भी थे और शिष्य भी थे। आनंद का दिमाग इतना तेज था क्योंकि उस समय में लेखन कार्य नहीं था। बुद्ध जो भी बोलते थे ऐसा का ऐसा ही उनके दिमाग में वो फीड हो जाता था। और जब भी आनंद के उपदेशों की बात आती है तो उसने यही कहा कि ऐसा मैंने सुना। लेखन कार्य बाद का है। इशारा पा करके आनंद ने उस रहस्य को खोला कि आखिर बुद्ध का इस पुष्प को उठा करके ऐसे देखना और रख देने के पीछे कारण क्या है। एक साखी आप लोगों ने कबीर साहब की पढ़ी होगी, यह ऐसा संसार है जैसे सेमल फूल, दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंग न हो।
आनंद ने कहा कि तथागत बुद्ध जो हमें संदेश दे रहे हैं उसका रहस्य ये है कि ये जो पुष्प है ये हमें अनित्यता का संदेश देता है। ये संसार अनित्य है, सदा नहीं रहेगा। अपनी डाली से टूटने के बाद में पुष्प मुरझाना शुरू हो जाता है और 2 दिन 3 दिन बर्फ लगा के रख लो, उसे कब तक रखोगे, लेकिन उसकी अंतिम दशा है मुरझा जाना। यही जीवन है। जब से जन्म होता है ये शरीर रूपी पुष्प भी मुरझाना शुरू होता है और अंत में मृत्यु की आगोश में जाके ये अपना खो जाता है। ये पुष्प अनित्यता का संदेश देता है। दूसरा, बुद्ध के ऐसा देखने का रहस्य ये है कि इस संसार को बाहर से देखो। अगर आपने इसमें घुसने की कोशिश करी तो सिवा दुख के कुछ नहीं मिलेगा। और बुद्ध के 4 आर्य सत्यों में पहला क्या है कि इस संसार में दुख ही दुख है। फिर बुद्ध ने कहा कि उस दुख का कुछ कारण है। कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि इस संसार में कारण और कार्य की व्यवस्था है। बिना कारण के कोई कार्य होता ही नहीं। पहले कारण है, बाद में कार्य है। यही जड़ चेतन का रहस्य है। इस कारण कार्य के सिद्धांत को जब आप समझ लोगे कि जड़ तत्व आग, हवा, मिट्टी, पानी, आकाश, ये कारण रूप में सदैव विद्यमान है और कार्य रूप में परिवर्तनशील है और नश्वर है। चेतन जीव ना किसी का कारण है ना किसी का कार्य है। संबंध जीव शरीर का अध्यास मात्र ही आई, संयोग संबंध कहते हैं देहोपाधि सोताही। मुक्ति का, जिस मुक्ति की बात करते हैं, मुक्ति का कथाओं धाम नहीं कहा, जहां बसत कोई ग्राम और भव बंधन से छूटिया मुक्ति इसका नाम। वासना को क्षय कर देना, मन के विकारों को मिटा देना ही तो मुक्ति है। मुक्ति और विषय क्या है? कहीं बाहर का विषय नहीं है मुक्ति। और मरने के बाद किसी की मुक्ति नहीं होती, याद रखना। मुक्ति विषय है बंधनों से छूटना। और बंधन क्या है? बंधन है 2, खानी का और वाणी का। खानी और वाणी जाल को जब तक फर्क पाता नहीं, आवागमन इस जीव का संसार से जाता नहीं। जन्म हुआ है तो मरण होगा, लेकिन आपका दोबारा मरण ना हो वो आपके अनुभव की, आपके साधना की बात है। बीज में तो गुण है, वो जमेगा। अगर उस बीज को आप भून दे, उसके अंकुर को नष्ट कर दे, फिर जमा के दिखा दियो। तो ऐसे ही जो संत कहते हैं, संत यही तो कह रहे हैं, अपनी वासना को मिटाइए। वासना क्या है? इंद्रियों की खुजलाहट, मन की कमजोरी, और क्या है? और जिस दिन साधना का, ध्यान का, एकांत में बैठ करके अपना अवलोकन करने का ये सूत्र आपको संत गुरुजनों से मिल जाएगा, या जो लोग गुरुमुखी हैं, जिन्होंने दीक्षा ले रखी है, अगर उन्होंने अपने गुरु के चरणों में बैठ करके जड़ चेतन के रहस्य को समझा होगा तो वो समझ सकते कि भ्रम सब खत्म है। भ्रम कुछ है ही नहीं। अपने आप को जान ले, क्यों भ्रमित फिर है यार तू, आशिक किस पर हो रहा दिल देख विचार यार तू। अपने से भिन्न सब बंधन ही बंधन है, ये शरीर भी। तो सज्जनों, संसार को बाहर से देखो, इसमें घुसने का प्रयास ना करें। तात्पर्य, अनासक्ति पूर्वक जीवन को जियो, वासना कामना तृष्णा युक्त जीवन ना जिए। परिवार में भी रहते हैं तो परिवार के कर्तव्यों को अपना धर्म नैतिकता पूर्वक समझ करके निर्वाह करें, किसी के मुंह में ना बंधे। आप सब लोग जानते हो, विवाह शादी होने के बाद में कौन किसका होता है? पड़ोसी हो जाता है। तो अपना अपना कर्म पूरा करो, बाकी साधना करो, सुख से जीवन जियो, सत्संग करो, यही तो काम करना है। तो संसार में दुख ही दुख है, उस दुख का कारण है, और दुखों का कारण है तृष्णा, और दुख निवृत्ति का मार्ग भी है। अगर रोग है तो उसकी औषधि है,
और बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग दिया था। सम्यक वाणी, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांग, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक संकल्प, स्मृति और समाधि। अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग हैं। सदगुरु कबीर के समय में उन 8 बातों को इस तरह से कह दिया गया: दया, क्षमा, सतशील, विचार, विवेक, वैराग्य, गुरु भक्ति। इन अष्ट महासद्गुणों को हर गुरुमुखी जीव का ये धर्म है कि इन अष्ट महासद्गुणों को धारण करें। और जब सद्गुण आपके अंदर में होगा तो दुर्गुण कहाँ रहेगा, क्रोध कहाँ रहेगा, लोभ मोह कहाँ रहेगा, बताइए कहाँ रहेगा। आपने बर्तन में दूध भी भर लिया, उसमें दूसरी चीज कहां से डालोगे? बस यही तो करना है। आइए एक छोटा सा भजन और बिना साज के सुन लो।